स्टूडेंट्स, हमने अपने इससे पहले वाली वीडियो में सौर परिवार के बारे में बहुत सारी बातें जानी। सौर परिवार के सदस्यों यानी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और बहुत सारे आकाशीय पिंडों के बारे में और सौर परिवार से संबंधित बहुत सारी जानकारी। तो आइए एक बार हम सौर परिवार के ग्रहों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सौर परिवार के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए अब हम इन सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से जानें। अब हम लोग बुध के बारे में जानते हैं। सूरज के सबसे पास का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। बच्चों, बुध सूरज के सबसे पास का ग्रह है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सूरज के सबसे नजदीक होने के बाद भी ये ग्रह सबसे गर्म नहीं है और इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है, परंतु इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है और सूरज के सबसे निकट होने के कारण ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। तो याद रखेंगे ना आप सब। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और बुध के पास अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। ओके, दूसरे नंबर का ग्रह है बच्चों शुक्र और शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है और इसके सबसे ज्यादा गर्म होने का कारण सूर्य के सबसे नजदीक होना और इसका घनत्व है। बच्चों, शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है और ये पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। और सबसे बड़ी बात, आकार और घनत्व में पृथ्वी जैसा होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो शुक्र को क्या क्या कहा जाता है? सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन। ओके, तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी अनोखा ग्रह कहलाती है और इसका कारण जल की उपस्थिति है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं और पेड़ पौधों, घास, वनस्पति की उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। बच्चों, ये सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है और आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान ही है। बच्चों, पृथ्वी पर दिनों रात इसकी अक्षीय गति, परिभ्रमण के कारण और ऋतु परिवर्तन इसकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम लोग एक दिन और एक रात मिलाकर 24 घंटे मानते हैं और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगाती है, जिसे एक वर्ष कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी जानकारी हमारी प्यारी सी पृथ्वी के बारे में और अब हम सौरमंडल के चौथे ग्रह मंगल के बारे में जानते हैं। बच्चों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होने के कारण कहा जाता है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव भी पृथ्वी के समान ही है। ये ग्रह भी 24 घंटों में ही अपना परिभ्रमण पूरा करता है और यहाँ ऋतु परिवर्तन भी पृथ्वी की तरह ही होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं, पृथ्वी का से लगभग 2 साल। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसीभीर मंगल ग्रह पर ही स्थित है। और बच्चों, ये सूर्य का निकटतम ग्रह है जिसके 2 उपग्रह भी हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। ओके, और पृथ्वी का हमारी एक उपग्रह है चंद्रमा।
अब बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये पीले रंग का है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी सबसे कम समय लगता है और सूर्य का चक्कर लगाने में लेकिन इसे 12 वर्षों का समय लगता है। और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ओके, तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और अब शनि के बारे में जानते हैं। शनि आकाश में पीले रंग के तारे के समान नजर आता है और ये आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके चारों ओर वलय का होना है। और बच्चों, शनि के सर्वाधिक उपग्रह 82 हैं, जिसमें फीबे नाम का उपग्रह इसके अन्य उपग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो आकार में बुध के बराबर है। तो बच्चों, शनि के कितने उपग्रह हैं? 82। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ओके, अब अरुण के बारे में जानते हैं। अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। और बच्चों, ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला है सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण। और इसके चारों ओर 13 वलय हैं। अन्य ग्रहों के विरुद्ध ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहाँ पर सूरज का उदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है, यानी हमारी पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। और बच्चों, अरुण के 27 उपग्रह हैं। कितने? 27 उपग्रह। वेरी गुड। जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। कौन सा है? टाइटेनिया। और बच्चों, अरुण की खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। वेरी गुड। अब सूर्य के से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण की बारी है। वरुण सौरमंडल का 8वां ग्रह है और सूरज से सबसे दूर स्थित है। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले द्वारा की गई थी। और बच्चों, वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। अब जानना नहीं चाहोगे कि वरुण को हरा ग्रह क्यों कहते हैं? चलिए जानते हैं। वरुण को हरा ग्रह इस पर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। इसके चारों तरफ मीथेन का अति शीतल बादल छाया रहने के कारण ये बहुत ही शीतल ग्रह है। और इसके कुल 14 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा ट्राइटन है। ओके, तो बच्चों, कितने उपग्रह हैं इसके? 14 उपग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन। और बच्चों, वरुण को क्या कहा जाता है? हरा ग्रह। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस की उपस्थिति है। ओके, तो ये थी हमारे सौर परिवार या सौरमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी। तो आप सब भी सौरमंडल या सौर परिवार के बारे में अच्छे से जानिए, क्योंकि ये आपके लिए हर क्लास में और हर एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।